बड़ी खबर है इजरायल की लेबनान से लगने वाली सीमा पर छिड़ी जंग से जुड़ी। खबर है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास ईरान के खतरनाक ड्रोन पहुंच चुके हैं। ये खतरनाक ड्रोन अबाबील ड्रोन है, जो कामिकाजे ड्रोन है, यानी आत्मघाती ड्रोन। इससे पहले रूस यूक्रेन की जंग में भी ईरान के आत्मघाती ड्रोन भयंकर तबाही मचा चुके हैं और अब इजरायल के लिए टेंशन बन रहे हैं। हिजबुल्लाह लेबनान से इजरायल के ठिकानों पर हमला करने के लिए ईरान के आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। खबर के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास ईरान के खतरनाक अबाबील 2 ड्रोन हैं, जिनकी मदद से वो इजरायली सेना के ठिकानों को निशाना बना रहा है। और अगर इस दावे में सच्चाई है तो यह इजरायल के साथ अमेरिका के लिए भी बड़े सिरदर्द से कम नहीं है, क्योंकि जब से हिजबुल्लाह ने इजरायल की उत्तरी सीमा पर जंग छिड़ी है, उसने कई बार आत्मघाती ड्रोन का हमलों में इस्तेमाल किया। उसके सबसे ताजा हमले में भी इजरायल के आसमान में ड्रोन उड़ते दिखाई दिए और हमले का ये वीडियो खुद हिजबुल्लाह ने ही जारी किया, जिसमें आसमान में उड़ रहे आत्मघाती ड्रोन, यानी ऐसे ड्रोन जो विस्फोटकों से भरे होते हैं, जमीन पर गिरकर धमाके करते नजर आए। दावा किया गया कि हिजबुल्लाह ईरान के अबाबील 2 ड्रोन से हमले बोल रहा है, जो बेहद सटीक तरीके से हमला करके दुश्मनों का खात्मा करने के लिए जाने जाते हैं। और बड़ी बात यह कि लेबनान की सीमा पर इजरायल के लिए मुसीबत बना हिजबुल्लाह खुलकर ईरान के ड्रोन से हमलों के वीडियो भी जारी कर रहा है। यानी वो ये छिपाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा कि ईरान सीधे तौर पर न सही, लेकिन जंग में शामिल तो है ही। और यही बात इजरायल से ज्यादा अमेरिका की धड़कनें बढ़ाने वाली हो सकती है, क्योंकि हिजबुल्लाह अबाबील 2 ड्रोन का इस्तेमाल भले ही इजरायल की उत्तरी सीमा को दहलाने के लिए कर रहा हो, लेकिन उसकी धमक तो अमेरिका को भी सुनाई दे रही होगी। इसके पीछे की वजह ईरान है। वही ईरान जो यूक्रेन की जंग में भी अमेरिका के लिए बुरा सपना साबित हो रहा है। उसके ड्रोन पिछले करीब 1.5 साल से यूक्रेन, उसके मददगार अमेरिका और यूरोप के देशों को बुरी तरह छका रहे हैं। दावा है कि ईरान अपने दोस्त रूस को 100-200 नहीं, बल्कि हजारों शाहिद 136 ड्रोन दे चुका है। ईरान का शाहिद 136 ड्रोन भी अबाबील 2 की तरह ही एक आत्मघाती ड्रोन है। यह ऐसा खतरनाक हथियार है जो मिसाइल दागने के साथ साथ खुद भी दुश्मन पर बम बनकर फट जाता है। यानी यूक्रेन की जंग में ईरान का शाहिद 136 अमेरिका के लिए परेशानी बना, तो इजरायल और हमास की जंग में उसका अबाबील 2 ड्रोन इजरायल से दुश्मनी निभाने के काम आ रहा है। और इजरायल के मीडिया का दावा है कि ईरान के इसी ड्रोन का इस्तेमाल हिजबुल्लाह खुलकर इजरायल के खिलाफ कर रहा है। हालांकि ईरान ने न तो कभी यूक्रेन जंग में अपने ड्रोन के इस्तेमाल की बात मानी और न ही कभी हिजबुल्लाह के पास ईरानी ड्रोन होने के दावों को माना। यानी उसने हर बार इस बात से इनकार किया कि वो किसी भी तरह दोनों लड़ाइयों में शामिल है, क्योंकि अमेरिका, यूरोप के देशों और इजरायल का हमेशा से यही मानना है कि ईरान की शह पर ही उनके दुश्मन हमेशा जंग छेड़ने के लिए तैयार रहते हैं। और यूक्रेन की ही तरह इजरायल हमास जंग में भी इजरायल के दोस्त अमेरिका को घेरने में सबसे पहला नाम ईरान का ही आया। और कई बार तो ईरान ने खुलकर कह दिया कि अमेरिका ने इजरायल को हथियार देने बंद नहीं किए तो ईरान भी जंग में उतर आएगा। इतना ही नहीं, माना तो ये भी जा रहा है कि इजरायल से भिड़ने वाले हिजबुल्लाह को ईरान सिर्फ ड्रोन ही नहीं, बल्कि कई दूसरे खतरनाक हथियार भी दे रहा है। क्योंकि ईरान के पास सिर्फ घातक ड्रोन ही नहीं, बल्कि फतह जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल भी है। इतना ही नहीं, एक रोज पहले तो ईरान ने फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण करने का भी दावा किया। यानी उसके पास अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक मिसाइल आ गई। लेकिन इजरायल और अमेरिका को परेशान करने वाली एक और बड़ी खबर भी ईरान के हथियारों से जुड़ी हुई ही आई। ईरान ने अपने शाहिद 136 ड्रोन के एडवांस्ड वर्जन, यानी उससे भी ज्यादा घातक और आधुनिक ड्रोन शाहिद 238 की एक झलक दुनिया को दिखा दी। ईरान ने दावा किया कि उसके शाहिद 238 ड्रोन में जेट इंजन लगा हुआ, जो उसकी उड़ने की ताकत शाहिद 136 से कई गुना बढ़ा देगा। हालांकि ईरान ने अपने इस नए ड्रोन के बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की, लेकिन जिस तरह से इजरायल और अमेरिका के साथ उसका तनाव बढ़ रहा है, माना जा रहा है कि उसका ये हथियार भी दोनों देशों के लिए किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं होगा। जैसे शाहिद 136 ड्रोन ने यूक्रेन की जंग में अमेरिका समेत यूक्रेन के तमाम मददगार देशों की नाक में दम कर रखा है। और इसी वजह से अमेरिका के भीतर भी ईरान से निपटने के तरीकों पर सवाल उठने लगे। ईरान की मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के कई अधिकारियों ने इस बात पर नाराजगी जताई कि बाइडेन सरकार ईरान समर्थित चरमपंथी गुटों के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठा रही है।
जबकि ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी गुट लगातार अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इसराइल और हमास की जंग शुरू होने के बाद तो सीरिया और इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हमलों की जैसे बाढ़ आ गई। इराक में अमेरिकी फौज आतंकी संगठन ISIS का खात्मा करने के नाम पर बैठी है, तो सीरिया में अमेरिका बशर अल असद की सरकार के खिलाफ चल रहे विद्रोह के साथ खड़ा है। और इन्हीं दोनों जगहों पर मौजूद उसके ठिकाने ईरान समर्थित चरमपंथियों के निशाने पर हैं। ईरान के मीडिया के मुताबिक पेंटागन के कई अधिकारी ऐसे ही हमलों का सही जवाब नहीं दिए जाने की वजह से बाइडेन सरकार से नाराज हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले करीब 1.5 महीने में अमेरिकी ठिकानों पर 61 से ज्यादा हमले हुए हैं, जिसके जवाब में अमेरिकी सेना ने सिर्फ 3 हमले किए, जिनमें 7 चरमपंथी लड़ाकों की मौत होने का दावा किया गया। लेकिन इजराइल लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर पलटवार का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। अमेरिका भले ही ईरान समर्थित चरमपंथी संगठनों को लेकर अपने ही लोगों के निशाने पर है, लेकिन उसकी मदद के दम पर इजराइल की फौज अपनी उत्तरी सीमा पर जंग लड़ने के लिए भी तैयार बैठी है, क्योंकि हिजबुल्लाह के लड़ाके उसके टैंकों तक को नहीं छोड़ रहे हैं। इसी वजह से इजराइल ने बीते कुछ दिनों में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले बढ़ा दिए हैं। इजराइल के ताजा हमले में लेबनान की सीमा के करीब बने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को बर्बाद करने का दावा किया गया। लेबनान की सीमा के करीब इजराइल ने एक दो नहीं बल्कि एक साथ कई बमों की बारिश कर दी। वहां धमाकों के साथ धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। हालांकि लेबनान ने इजराइल के इस हमले को अपने रिहायशी इलाकों पर हुआ हमला बताया और दावा किया कि इस हमले में एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक दूसरी महिला घायल हो गई। इतना ही नहीं, लेबनान ने इजराइल के हमले में 2 पत्रकारों की मौत होने का भी दावा किया। लेकिन इस बीच उत्तरी गाजा के बाद दक्षिणी गाजा में जमीनी ऑपरेशन चलाने की इजराइल की तैयारी में अमेरिका ने अड़ंगा लगा दिया। इजराइल के मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने वहां रहने वाले लाखों लोगों की सुरक्षा पर सवाल उठाए, क्योंकि उत्तरी गाजा से हमास को मिटाने के लिए इजराइल ने पिछले 1.5 महीने में जो किया वो पूरी दुनिया ने देखा। इजराइल अपने जमीनी और हवाई हमलों में वहां हमास को भारी नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहा, लेकिन इस दौरान ये आरोप भी लगे कि इजरायली सैनिकों के हमलों में बड़ी संख्या में आम लोगों की भी मौत हुई, जिसकी वजह से इजराइल के साथ साथ उसकी मदद करने वाले अमेरिका की भी पूरी दुनिया में आलोचना हुई। लेकिन इसके बाद भी इजराइल ने ऐलान कर दिया कि उसने उत्तरी गाजा के बाद दक्षिणी गाजा में भी जमीनी हमले की तैयारी कर ली है, जिसका मतलब ये कि इजराइल के सैनिक दक्षिणी गाजा में घुसकर उसका वही हश्र करेंगे जो उन्होंने उत्तरी गाजा का किया। लेकिन अमेरिका ने दक्षिणी गाजा में मौजूद लाखों लोगों का हवाला देते हुए इजराइल की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए और अमेरिका ने साफ कह दिया कि दक्षिणी गाजा में बड़े पैमाने पर सैनिक भेजने से पहले इजराइल को वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा का भरोसा देना होगा। यानी जंग की शुरुआत से ही इजराइल का खुलकर समर्थन करने वाला अमेरिका इस मामले में सीधे सीधे उसके साथ खड़ा नहीं हो रहा है। इजराइल के मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सरकार के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने 2 टूक कह दिया कि दक्षिणी गाजा में जमीनी हमले शुरू करना बेहद खतरनाक हो सकता है। उन्होंने वहां मौजूद लाखों लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और मैथ्यू मिलर ने इजराइल से साफ कह दिया कि दक्षिणी गाजा में सैन्य ऑपरेशन चलाने से पहले उसे ये बताना होगा कि वो वहां मौजूद आम लोगों की सुरक्षा कैसे करेगा, क्योंकि दक्षिणी गाजा में वो लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने इजराइल की चेतावनी के बाद जंग के शुरुआती दिनों में ही उत्तरी गाजा को खाली कर दिया था। ऐसे में दावा किया गया कि अगर इजराइल ने गाजा के दक्षिणी इलाकों पर धावा बोल दिया तो वहां ऐसी तबाही होगी जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता और दुनिया जंग का सबसे भयंकर चेहरा देखेगी, क्योंकि इस वक्त गाजा की 2/3 से ज्यादा आबादी दक्षिणी गाजा में मौजूद है। ऐसा इसलिए क्योंकि 7 अक्टूबर के हमास के हमले के अगले दिन ही इजराइल ने उत्तरी गाजा को खाली करने की चेतावनी दे दी थी, जिसके बाद उत्तरी गाजा के लाखों लोगों ने जान बचाने के लिए अपने घर छोड़ दिए थे और दक्षिणी गाजा के शहरों में शरण ले ली थी। जंग के दौरान भी कई बार इजराइल ने कुछ घंटे के लिए युद्ध विराम का ऐलान किया था, तब भी बड़ी संख्या में लोगों ने दक्षिणी गाजा में पनाह ले ली थी, जिसकी वजह से करीब 23 लाख की आबादी वाले गाजा की 80% से ज्यादा जनता दक्षिणी गाजा में इकट्ठा हो गई। लेकिन इजराइल का दावा है कि उत्तरी गाजा में उसके हमलों से खौफ में आए बड़े पैमाने पर हमास के लड़ाके भी दक्षिणी गाजा में भाग गए।